अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, औरतों का आलमी दिन मनाया गया और उसमें पूरी दुनिया में औरतों के बराबर हकूक़ की बात की गई, औरतों के हकूक़ की बात की गई। जहाँ जहाँ औरतों के हकूक़ की पामाली हो रही है, वहीं पर मुख्तलिफ़ आलमी तंजीमों की जानिब से, वहाँ की गवर्नमेंट्स की जानिब से, मुख्तलिफ़ ग्रुपों की जानिब से, NGOs की जानिब से आवाज़ें बुलंद की गई और कहा यह गया कि औरतों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए। और दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि हमारे जैसे ममालिक में ये स्लोगन बड़ा पॉपुलर होता है कि औरत को आज़ादी इज़हार राय दी जाए। आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो उस हिपोक्रेसी की बात करेंगे, उस डबल स्टैंडर्ड की बात करेंगे जो कि मुस्लिम ममालिक के अंदर या तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से एक प्रेशर बिल्ड किया जाता है तरक्की पजीर ममालिक के ऊपर और कहा यह जाता है कि जी औरतों को हुकूक दिए जाएँ। अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई जिसमें कहा गया जी कनाडा पाकिस्तान के अंदर बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहा है ताकि औरतों को बराबर हुकूक दिए जा सकें। इसी तरह का अमेरिका की जानिब से पीछे एक फंडिंग दी गई और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 30 मिलियन के करीब इसी तनाजुर में औरतों के बराबर हकूक़ के लिए आज़ादी इज़हार राय के लिए $30 मिलियन जो हैं वो एलोकेट किए गए पाकिस्तान के लिए। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में एक रेफरेंडम करवाया गया है जी और रेफरेंडम क्या है कि औरतों को निकाब नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़ातीन को निकाब करने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये रेफरेंडम करवाया गया है। और इसको कह लें कि बुरके के ऊपर पाबंदी जो है उसके ऊपर ये रेफरेंडम था जिसमें तकरीबन 51.2% लोगों ने इसके हक में वोट दिया है इस रेफरेंडम में कि ये बैन लगना चाहिए और 48.8% लोगों ने इसके खिलाफ मतलब कि इस वोट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बैन नहीं होना चाहिए। अब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये तो हुई, इसके ऊपर इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं और जो फैक्ट्स हैं वहाँ पर मुस्लिम कितनी तादाद में हैं, मुसलमानों में जो औरतें हैं ख़ातीन हैं उनमें से निकाब करने वाली ख़ातीन कितनी हैं वो आप फिगर जानेंगे तो आपका दिमाग जो है भग से उड़ जाएगा, आपको लगेगा, आपको अंदाज़ा होगा, आपका माइंड थोड़ा सा जो है वो ठिकाने आएगा कि किस तरह डबल स्टैंडर्ड जो हैं वो आज़ादी इज़हार राय की जब बात की जाती है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ममालिक में इस तरह के डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं उनकी भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वहाँ की कम्युनिटी जो है, वहाँ के जो मुस्लिम हैं उनका रिएक्शन इसके ऊपर क्या है। एक लीडिंग स्विस इस्लामिक ग्रुप है उसकी जानिब से इसको कहा गया है कि ये मुसलमानों के लिए एक तारीख दिन है, डॉग डे फॉर मुस्लिम्स, इस तरह के उन्होंने कहा है। और साथ में कहा है कि हमारे पुराने ज़ख्म जो हैं वो ताज़ा कर दिए गए हैं। साथ में उन्होंने मज़ीद कहा है कि ये रेफरेंडम जो है इसके बाद से लगता ऐसे है कि बीइंग ए मिनॉरिटी मुसलमानों के लिए स्विट्ज़रलैंड के अंदर कोई जगह बाकी नहीं रही। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के रेफरेंडम करवाए गए और मुसलमानों के ख़ास तौर पर ख़ातीन की आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगन भी लगाई जाती रही। अब इससे पहले कि मैं अपनी ओपिनियन दूं और इसको थोड़ा सा मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं, मैं आपको ज़मीनी हक़ाइक़ जो है उसके बारे में बता देता हूं कि असल में वहां पर मुस्लिम कितने हैं और इतना बड़ा ख़तरा कैसे पैदा हो गया मुसलमानों के या ख़ातीन से, ख़ास तौर पे निकाब करने से। अब स्विट्ज़रलैंड की जो मुसलमानों की आबादी है वो तकरीबन 5% जो है, 5% वहाँ पर मुसलमान हैं और ये 5% जो है ये 8.6 मिलियन मुसलमान बनते हैं। अब यहाँ पर देखने वाला, सुनने वाला और ऑब्ज़र्व करने वाला कह सकता है कि यार इतनी तादाद में मुसलमान हैं तो अगर मुसलमान पाबंदी वहाँ पर निकाब करते हैं, बुर्का पहनते हैं तो इसके ऊपर पाबंद, पहली बात तो यह है कि ये जस्टिफाइबल है ही नहीं कि आप इस तरह पाबंदी आयद करो। चलो मान लिया, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है उसकी जानिब से एक रिसर्च की गई जिसमें उन्होंने कहा कि इतनी तादाद में यहाँ पर, साथ में उन्होंने फिगर दिए जो मैंने आपको बताया कि 8.6 मिलियन यहाँ पर लोग हैं जबकि 5% ये आबादी बनती है स्विट्ज़रलैंड की। इनमें निकाब करने वाली ख़ातीन कितनी है, जस्ट गैस करें। अंदाज़ा ये होता होगा कि अब माइंड में ये चीज़ आती होगी कि यार लाखों के 8.6 मिलियन अगर हैं तो 1 लाख 2 लाख के करीब तो ख़ातीन वहाँ पर हिजाब करती होंगी। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, जो ये जर्मन यूनिवर्सिटी की जानिब से रिसर्च की गई है उसके मुताबिक सिर्फ
सिर्फ 30 खातून जो हैं वो निकाब करती हैं, प्रॉपर निकाब जिसको कह सकते हैं आप, वो बुर्का करती हैं। और इस वजह से ये पूरा इतना रेफरेंडम करवाया 30 खातून के लिए, यार इतना बड़ा रेफरेंडम करवाया गया। इससे आप अंदाज़ा करें कि ये डबल स्टैंडर्ड है, ये आज़ादी इजहार राय है जिसके ऊपर इतना बड़ा जो है वो रेफरेंडम करवाया गया। जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया गया और कहा गया है कि ये मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर और ख़ातीन के हकूक़ के ऊपर ख़तरनाक हमला है। इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो ख़ातीन के हकूक़ के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। अब ये तो चलो बात कर लिए, ये तो ऐसे कह लें कि यहाँ से मेरे ख्याल में जो हमारे इधर लिबरल बात करते हैं, औरत मार्च के ऊपर बात की जाती है, उसकी हकीकत क्या है उसके ऊपर, मतलब कि इतना वो भी आज़ादी इजहार राय के साथ लॉयल नहीं है जितने हमारे यहाँ पर खूनी लिबरल हैं, और इतना बढ़ चढ़ कर बात की जाती है। और जब बात की जाती है, अब यहाँ पर जो 8 मार्च को जो ख़ातीन का मार्च हुआ उसमें ये था कि अच्छा जी आप मार्च कर रहे हैं, और जो स्लोगन था वो ये था कि आप जितनी आपकी जो वेजेस हैं वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि स्लोगन ये रखा गया कि जितना हम काम करती हैं उस हिसाब से हमें उसकी जो है पेमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन जो नारे लगाए जाते हैं वो उसके बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। उसमें जो है वो मर्द का मर्द के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखना उसकी बात की जाती है, औरत का औरत के साथ ताल्लुक़ रखने की बात की जाती है, मतलब कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर बात ही नहीं की जाती। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है जो हमें देखने को मिलता है। अगर भारत की बात की जाए तो वहाँ पर भी मुसलमानों के साथ इसी तरह का एक नारवा रवैया जो है, और ख़ास तौर पर ख़ातीन का रवैया जो है वो रखा जाता है। रिसेंटली एक उनका नेशनल और इवन के इंटरनेशनल चैनल है उसके ऊपर बात की गई, और वहाँ पर पूरा पैनल बैठा था। एक तरफ कश्मीर के जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव कह लें सो कॉल्ड बैठे हुए थे, और दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी और दीगर जो है वहाँ पर तंजीमें जो हैं और जो उनकी जमातें हैं उनके लोग बैठे हुए थे। और वहाँ पर बीजेपी के रहनुमा की जानिब से कहा, उन्होंने कहा कि हमें रेप भी करना पड़ा तो हम कश्मीरी खातीन का रेप करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि ये किस लेवल पर जाकर खातीन के हकूक़ की बात करते हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर जिनके लिए या जिस आज़ादी इजहार राय के लिए हमारे इधर खूनी लिबरल जो है वो मरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कहने का मकसद ये है, सारी बात करने का मकसद ये है कि हमें बीइंग मुस्लिम इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो इस्लाम खातीन को राइट्स देता है दे आर फार बेटर। इस्लाम रिस्पेक्ट देता है। जब आप कंपटीशन में आते हैं, जब आप इक्वल राइट्स की बात करते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि इक्वल राइट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन जब आप कहते हैं कि हमें मर्दों के मुकाबले में बराबर लाकर खड़ा किया जाए, तो इसका मतलब यह है कि आप कंपटीशन में आना चाहते हैं। आप कंपटीशन में आते हैं तो कंपटीशन में यह होता है कि जो ताकतवर होता है वो जीतता है, जो कमज़ोर होता है वो पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर यह चीज़ समझनी चाहिए कि इस्लाम जो है वो औरत को एक तो बराबरी की सतह पर लाकर देता है, बिठाता है उसको, साथ में इस्लाम ये भी राइट देता है कि इस्लाम साथ में खातीन को, औरत को इज्जत देता है। वो औरत को घर में बिठाता है, वो औरत को अगर ज़रूरत पड़े तो वो बाहर निकलने की इजाज़त भी देता है, वो मर्दों के शाना बशाना काम करने की इजाज़त भी देता है, लेकिन वो औरत की तज़लील नहीं करता। वो औरत को कभी भी ये नहीं कहता कि औरत के बराबरी के नाम के ऊपर औरत का इस्तेहसाल किया जाए। तो इस्लाम इस चीज़ का राइट देता है। लेकिन जो आज़ादी इजहार राय मगरब की है या हमारे इधर सो का लिबरल उसको लेकर चलते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें उन अक़दार को फ़रोग़ दिया जाता है जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, उन अक़दार को फ़रोग़ दिया जाता है जो कि नेचर के ख़िलाफ़ है। जो बेसिक राइट्स हैं उनकी तो बात ही नहीं की जाती। तो बेसिक राइट्स हैं उनकी बात करनी चाहिए। और मगरब जो है इस इक्वल राइट्स के ऊपर या विमेन राइट्स के ऊपर किस हद तक मुखलिस है, उसका अंदाज़ा आपको स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये जो रेफरेंडम हुआ है इससे होना चाहिए कि जब तक उनकी अपनी अक़दार ख़तरे में नहीं आती तब तक तो सबको आज़ादी इजहार राय है। लेकिन यह है कि अपनी अक़दार ख़तरे में आए तो किसी को भी आज़ादी इजहार राय का इख्तियार नहीं। और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बैन है, 30 ख़ातीन के ख़िलाफ़ जो बैन है, ये इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, जो कि नेक्स्ट जब भी हमारे ये लिबरल बात करें तो बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि असल चीज़ें हैं क्या और किस तरह से इन चीज़ों को डील किया जाता है। तो ये एक तरह से कह लें कि एक अवेकनिंग कॉल थी मेरी तरफ से। एटलीस्ट मैंने सोचा, मैंने समझा इस चीज़ को और मैंने बताने की कोशिश की कि असल में चल क्या रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं और आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं, आपका आर्गूमेंट इस चीज़ के ऊपर क्या है, उसके बारे में अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।